हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ट्रांजिट का वीडियो है और यकीन मानिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करने वाला है ये ट्रांजिट तो सिर्फ जेमिनाइज के लिए करने वाला है। और एज यूजुअल ट्रांजिट के जो वीडियोस होते हैं मेरे दो पार्ट में होते हैं। पहले पार्ट में हम टैरो से देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाली हैं, और सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे ही चीज़ों को समझते हैं सो दैट आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकें। तो ट्रांजिट होने जा रहा है, शुक्र ग्रह का गोचर है जो मेष राशि में से यानी कि वीनस ट्रांजिट करेंगे एरीज में से। तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। वीनस जो कि आपके लव, रोमांस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप, आपकी क्रिएटिविटी, लग्जरी, कंफर्ट, आपका लव लाइफ का पार्टनर, मैरिज लाइफ का पार्टनर, आप डिवोटेड कितने हैं अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, आपकी एस्थेटिक सेंस कितनी अच्छी है, और इन जनरल आपकी लाइफ में फीमेल का सपोर्ट कितना है, उन सब चीज़ों को दिखाता है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, लग्जरी, कंफर्ट, आपके कॉस्मेटिक्स, आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका शो ऑफ, आपका खर्चा, सारी की सारी चीज़ें, आपका पैसा, ये सब वीनस के ही पास हैं। तो आपकी एक तरह से समझिए अप्रैल की ये लव रीडिंग होने जा रही है। सो जेमिनी इसके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पहले कार्ड ने ही बता दिया है, स्ट्रेंथ का ही कार्ड आया है और यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है और यहाँ पे है दी एम्परर। देखिए कार्ड तो देखिए ना, क्योंकि कार्ड्स को भी पता है कि हम कौन सी रीडिंग कर रहे हैं और ट्रांजिट में जिस तरह की घटनाएं हैं वही कार्ड में आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता क्या है, अगर थोड़ा बहुत आप कार्ड की रीडिंग करना जानते हैं, थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं या आप रेगुलर टैरो के वीडियोस देखते हैं, हमने 4 कार्ड पुल किए हैं, चारों पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, 4 में से 3 कार्ड मेजर अरकाना के हैं, ठीक है। यानी कि इस एक महीने में, अप्रैल के मंथ में, कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग घटने वाली हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं। और जब इस तरह से पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं ना, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वीनस का ट्रांजिट है आपके 11th हाउस से होने वाला है। 11th हाउस ना आपकी विश फुलफिलमेंट का होता है, तो यहाँ पे आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होने वाली हैं। लव लाइफ में पैसे को लेके, लग्जरी कंफर्ट को लेके, इवन कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, आप मैरिड हैं, आप बच्चे चाहते हैं, तो बच्चे की ब्लेसिंग भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पे बच्चा भी दिखाया है, यहाँ पे पेट भी दिखाया है, कप्स दिखाया है, यानी कि लव लाइफ में जिस तरह से भी आपको ब्लेसिंग लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें अब एक पेट लेके आना है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी शादी हो गई है, अब हम अच्छे से सेटल्ड हैं, ठीक है, अब हमें एक बच्चा प्लान करना है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग हैं जो इमोशनल लेवल पे ना फुलफिलमेंट चाहते हैं या सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं कि अब हमारे पास एक घर होना चाहिए, या अब हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस बड़ा होना चाहिए, या हम एक पर्टिकुलर टाइप की गाड़ी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे वीनस का जो ट्रांजिट है आपको ग्रांट करने जा रहा है। और यहाँ पे ना बड़ों से छोटों को जो चीज़ें मिलती हैं, खासकर जैसे प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेंस होती है, कोई गिफ्ट होता है, कोई पैसा होता है, बहुत बार आपके बड़े ही आपको घर बना के दे देते हैं या आपका हिस्सा आपको दे देते हैं ताकि आपको घर खरीदना इजी रहे। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। इस मंथ में ना, अप्रैल में, आप किसी पुश्तैनी प्लेस को भी विजिट करेंगे। कुछ लोग हैं जो विदेश से अब देश में आना चाहते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट, वो भी आ पाएंगे। दादी घर को विजिट करना, नानी घर को विजिट करना, वहाँ से ना कुछ नॉस्टैल्जिक जो इमोशंस होते हैं वो भी आपके जागेंगे, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। और दादा दादी से या नाना नानी से ना कोई इनहेरिटेंस मिलना, कोई गिफ्ट मिलना, कोई प्रॉपर्टी मिलना, पैसा मिलना, किसी भी तरह से कोई ज्वेलरी का पीस मिलना, इस तरह से ब्लेसिंग मिलना, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में अब तक जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव किया है, इवन कि पुराने जन्मों से भी जो आप इकट्ठा करके लाए हैं अपना प्रारब्ध, ठीक है, संचित जो भी करके लाए हैं, पूर्व पुण्य किए हैं आपने या पूर्व में पाप किए हैं, उन सब का फलित भी आपको इस महीने में मिलने वाला है। और कार्ड्स मुझे बता रहे हैं और ट्रांजिट मुझे बता रहा है कि ये सब अच्छा ही होने वाला है। अगर इसमें कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो उसको अपना प्रारब्ध समझ के, अपना संचित समझ के काटने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसको बिल्कुल भी आप बदल नहीं पाएंगे और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के झांसे में ना आए कि ये उपाय कर लें, वो उपाय कर लें, क्योंकि 5वां भाव जब भी एक्टिवेट होता है, पूर्व के पुण्य
पुण्य या पूर्व के पाप जब भी एक्टिवेट होते हैं वो आपको काट लेने चाहिए। उनको काट लेने में ही समझदारी है, और समझदार एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपको उस टाइम पे रेमेडी करने की सलाह नहीं देगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ना अप्रैल का, आपको फुल ऑन यहाँ पे ना जिसको बोलते हैं कि फ्री विल देगा, ठीक है, एक्सट्रीम फ्रीडम देगा, आपको टेस्ट करेगा बहुत अच्छे से। इवन कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी रिलेशनशिप के थ्रू। ये मेमना है और ये शेर है, तो कहीं ना कहीं ये एक सिंबल है कि आप कभी क्या थे और आप अभी क्या हो गए हो। टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप ने टेस्ट कर करके ना आपको, या आपके पार्टनर ने टेस्ट कर करके, या सिचुएशंस ने आपको टेस्ट कर करके ना ये मेमने से ना शेर बना दिया है, और आपको अब ये शेर बन के ही रहना है। स्ट्रेंथ आपकी टेस्ट की जाएगी, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी मैरिड लाइफ में भी। हो सकता है इस टाइम पे ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। वैसे तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इमोशनली ये कार्ड अच्छा नहीं है, लव लाइफ के हिसाब से ये कार्ड अच्छा नहीं है। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे बीच बीच में आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर का जो व्यवहार है ना वो आपके लिए बदल गया है, ठीक है। पार्टनर बड़ा रूखा रूखा बिहेव कर रहा है, पार्टनर अपना टाइम और एनर्जी किसी और को दे रहा है, पार्टनर बहक गया है, पार्टनर चीट कर रहा है, ये चीटिंग का भी कारक होता है, ठीक है। आपको सेकेंडरी ट्रीट कर रहा है, आपको ये भी लग सकता है कि पार्टनर अपने करियर में बहुत बिजी है, ठीक है, या पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत बिजी है, या आपसे ज़्यादा अपनी बहनों को पूछता है, या आपसे ज़्यादा अपनी माँ को पूछता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। किसी थर्ड पार्टी के साथ में पार्टनर इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है, इससे आपको गुस्सा भी आ सकता है। आपको ये भी फील हो सकता है कि सारी जिम्मेदारी रिलेशनशिप की मेरे कंधों पे है, ठीक है, मैं कोई प्लान करूँ तो करूँ, मैं कुछ सरप्राइज़ दूँ तो दूँ, सामने की तरफ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग है। ट्रांजिट में होने वाली चीज़ों को समझ के आप इनसे बच सकते हैं। और इस टाइम पे आप बहुत ओवर पॉजेसिव रहेंगे पार्टनर की तरफ से। पार्टनर मैंने बोला है कटा कटा रहेगा, आपको लगेगा मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, उससे आप और ज़्यादा क्लिंगी हो जाएंगे और इनसिक्योर हो जाएंगे, और आप जो है अब्रप्टली बिहेव करेंगे एकदम से ना इम्पल्सिव वे में। और पार्टनर वहीं पे कहीं ना कहीं एक तरह से ना आपके साथ, जिसे बोलते हैं, क्या वर्ड यूज़ करूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, एक कोल्ड बिहेवियर होता है ना, इमोशनली कोल्ड हो जाना फॉर टाइम बिंग, ये हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पैसे के व्यू से देखा जाए, और आपकी जो होती है ना कि इच्छाओं की पूर्ति होना, वो भी है। अगर आप शादी करना चाहते हैं इस टाइम पे, या किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कर पाएंगे। और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में आपका उठना बैठना, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों के साथ बन सकता है। आप ऐसे लोगों की तरफ खुद भी अट्रैक्टेड रहेंगे। और अगर आपके वुड बी पार्टनर की बात करें तो ऐसे ही सर्कल से, किसी ऐसी ही हाई प्रोफाइल पार्टी में आप उनसे मिलेंगे, ये भी है। और पार्टनर का नेचर थोड़ा सा ऐसा होगा, वर्कोहोलिक, बिजनेस माइंडेड और इमोशनली थोड़ा सा कोल्ड। इस तरह का पार्टनर आप इस टाइम पे अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वीनस है वो आपका पार्टनर है, और जो एरीज है उसमें कहीं ना कहीं यही होता है कि एक एरीज में ना इमोशंस नहीं होते हैं, एरीज में एग्रेशन बहुत होता है। तो इस पार्टनर में ना थोड़े से मुझे जो होते हैं नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स वो ज़्यादा लग रहे हैं। और एरीज में चीज़ें एकदम से शुरू होती हैं, एकदम से ख़त्म होती हैं। तो अगर अप्रैल के ही मंथ में आपको ये हाई प्रोफाइल इंसान हाई प्रोफाइल किसी पार्टी में मिलता है, तो आप समझिएगा कि एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, ये लॉन्ग टर्म चलेगी ही नहीं। जिनके रिलेशनशिप पुराने हैं वो चलेंगे, वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे, लेकिन जिनके रिलेशनशिप इसी मंथ में बनने हैं, ठीक है, यानी कि आपको चाहे शादी का ही रिश्ता आया, आपको लग रहा है कि बात बन जाएगी, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता चलेगा अप्रैल गुजरते गुजरते कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपके साथ हो सकती हैं। और आप समझदार हैं, आपको बहुत समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उसमें एक नई शुरुआत दिख रही है और बढ़ के चीज़ें दिख रही हैं। जितना आप भगवान पे छोड़ेंगे, जितना आप डिवोटेड रहेंगे अपनी शादी में अपने मैरिड पार्टनर के लिए, उतना अच्छा रहेगा। जितना स्ट्रांगली आप थिक एंड थिन में उनके साथ खड़े रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जितना आप टेम्पटेशंस में जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना आपकी छुपी हुई इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं, जो समाज के डर से, परिवार के डर से दबी हुई थी, उसमें ना एक टेम्पटेशन आएगी कि नहीं मैं करके देख लेता हूँ, 2 मैसेज ही तो मुझे बातें करनी है, ठीक है, चैट ही तो करना है मेरे को, मैं चैट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बेवफाई मैं करके देख लेता हूँ। नहीं, मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेष राशि जो है आपको इस तरह की चीज़ें करवाएगी
और जहाँ से आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है ना, वहीं से पनिशमेंट भी आती है। तो अगर तो आप सही तरीक़ों से आपकी विशेस कर रहे हैं, सही तरीक़ों से उनको पूरा कर रहे हैं, तो ये विश फुलफिलमेंट होगी। और अगर आप गलत तरीके इख्तियार कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वहीं से पनिशमेंट भी आपको आएगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको किसी भी तरह की पनिशमेंट आए। इस टाइम पीरियड में जो भी पार्टनर आपके पास आएगा, चाहे आपका खुद का पार्टनर है, चाहे आप एक नए इंसान के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो डोमिनेटिंग होगा, एग्रेसिव होगा, वो एक्सट्रीम फ्रीडम चाहने वाला होगा, वो सस्पिशियस होगा, वो ओवर पॉजेसिव होगा, ठीक है, वो प्यार के नाम पे आपको बांध के रखना चाहेगा और आपकी फ्रीडम का हनन करना चाहेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप खुद ही बोर हो जाएंगे इस इंसान के साथ में और बहुत ही पेनफुल आपके ब्रेकअप्स होंगे बाद में। तो बहुत सोच समझ के नए इंसान को ना अपनी लाइफ में एक्सेस दीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जेमिनाइज के लिए क्या है। ओवरऑल तो बहुत पॉजिटिव है, थोड़ी सी सावधानी है, ठीक है, क्योंकि मेष राशि में आपको सावधानी रखनी ही पड़ती है। अदरवाइज वहाँ पे अगर आप ये सोचेंगे कि चीज़ें मैं हटके करूँ, तो वो हटके करने के चक्कर में ही ना गलती होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं द फ्यूचर है यहाँ पे फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हारमोनियस रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे कमिंग सून है और कमिटमेंट है। बहुत अच्छे से इस पार्टनर की जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे मैरिज के प्रपोजल के थ्रू आ रहा है, चाहे वैसे आ रहा है, इसको कमिटमेंट देने से पहले, ठीक है, क्योंकि ये कमिंग सून आएगा, बहुत बहुत इसकी इंक्वायरी करिएगा, ठीक है। यहाँ पे है फैन द फ्लेम्स। अब जो वीनस है वो एक तरह से घी का काम करता है और जो मेष राशि है वो अग्नि है, आग है। तो फैन दी फ्लेम का क्या मतलब होता है कि जो भी आपकी फैंटेसीज हैं, फैंसीज हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल जो डिज़ायर्स हैं, इंटीमेट जो फीलिंग्स हैं, वो इस टाइम पे बहुत बढ़ जाने वाली हैं। रिन्यूअल भी है, रोमांस भी है, केयर भी है। तो मैं बोलूँगी ये सारी की सारी चीज़ें आप जो सोच रहे हैं वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंट करें अपने पार्टनर के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में। इसको बाहर किसी भी इंसान के साथ में शेयर करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप मुंह के बल गिरेंगे यहाँ पे और फिर कहीं ना कहीं रिश्ता टूट जाएगा, फिर एक नए सिरे से शुरुआत होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने परमानेंट पार्टनर के साथ ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। फाइन रोमांस है, सब जगह से आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। एंगेजमेंट हो सकती है इस टाइम पे, मैंने पहले भी बोला था, शादियाँ हो सकती हैं, बच्चा आ सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पे। और मिस्ट्री है, अट्रैक्शन है इस टाइम पीरियड में ना, चाहे आप खुद हैं चाहे आपका पार्टनर है, थोड़ा सा मिस्टीरियस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही लोगों की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, या आपकी लाइफ में जो भी लव प्रपोजल आएंगे वो इस तरह के ही आने वाले हैं कि जो थोड़े से मिस्टीरियस होंगे। और उनकी मिस्ट्री जब खुलेगी उस टाइम पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हो गई है, आपने जल्दबाजी में आकर डिसीजन जल्दी तो नहीं ले लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे किसी को प्रोमिस देने से पहले सोचिएगा। कॉट अप इन अ वर्ल्ड वाइड ऑफ इमोशंस एंड प्रोमिसेस। बहुत ज़्यादा कोई प्रोमिसेस करे, बहुत ज़्यादा आप चक्रवात में घूम जाएं इमोशंस के, क्योंकि इमोशंस इन चीज़ों को ड्रिवन तो करते हैं, ड्राइव तो करते हैं, लेकिन लाइफ जो है, जो ठोस आपकी रियलिटी है उससे चलती है। तो यहाँ पे ट्रू एक्सेप्टेंस है, जैसे माँ अपने बच्चे को एक्सेप्ट करती है, जब आप अपने पार्टनर को उस तरह से एक्सेप्ट कर लें तब ही उसको हाँ बोलें। रेयर है ये, एनहांस करेगा, थ्राइव करेगा, ये रिलेशनशिप थ्राइव करेगा। जो भी रिलेशनशिप है उसमें थिक एंड थिन आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस, मिस्टीरियस हो सकता है, फॉर टाइम बिंग के लिए अजीब हो सकता है, कटा कटा हो सकता है, लेकिन फाइंड स्ट्रेंथ यहाँ से भी आया है, स्ट्रेंथ यहाँ से भी आया है। तो आपके मन में चाहे जितने मर्जी विचार आए कि मैं छोड़ दूँ, रिलेशनशिप तोड़ दूँ, छोड़ के चली जाऊँ, डिवोर्स ले लूँ, सेपरेट हो जाऊँ, ये फॉर टाइम बिंग के ही हैं। जब ये ट्रांजिट निकल जाएगा आपके ये विचार भी हवा हो जाने वाले हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगी ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे जेमिनाइज के लिए ना वीनस का जो ये गोचर है, इसको इग्नोर कीजिएगा। वीनस का जो ये गोचर है वो उनके 11th हाउस से हो रहा है, ये पुराना ट्रांजिट है। तो जेमिनाइज के लिए 11th हाउस जो है, सभी के लिए 11th हाउस जो भी होता है वो विश फुलफिलमेंट का होता है, सैलरी का होता है, इंक्रीमेंट का होता है, लाभ का होता है। तो लाभ के भाव में लाभ देने वाला प्लेनेट ही आ जाए वीनस। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का जो स्वामी बनता है वो वीनस बनता है, यानी कि पैसा, फूड, लग्जरी, कंफर्ट, जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि खाना खाने से भी हमें खुशी मिलती है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने से हमें खुशी मिलती है, और अच्छे लग्जरी आइटम्स अगर हम पहनते हैं, यूज़ करते हैं, हमें खुशी मिलती है, बड़े घर में रहने से, बड़ी गाड़ी में घूमने से। तो ये सारी की सारी चीज़ें वीनस यहाँ पे आपको ग्रांट करता है। यहाँ पे आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें मिल सकती है कि उनकी सैलरी बढ़े, क्योंकि वीनस पार्टनर ही है, ठीक है, उनको इंक्रीमेंट मिले, उनकी सैलरी में हाइक हो जाए, ठीक है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट का है, आप शादी ही करना
चाहते हो तो इस टाइम पे शादियां हो पाएंगी। लव मैरिज होंगी या फिर लव कम अरेंज मैरिज होंगी, सिर्फ सिंपल अरेंज मैरिज के चांस नहीं है। चीज़ें थोड़ी सी हटके हो सकती हैं चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हो सकती हैं। लाइक आप कई महीनों से घर वालों को मना रहे हैं, घर वाले मान नहीं रहे हैं, अचानक घर वाले मान गए, चट मंगनी पट ब्याह हो जाना, चुन्नी चढ़ा के ले आए, देखने गए थे, इतनी पसंद आ गई बहू कि चुन्नी चढ़ा के ले आए। इस तरीके से चीज़ सडन सडन तरीके से शुरू होंगी चीज़ें, नई क्रिएशन होगी, क्रिएशन के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे वीनस जो है अपनी ही राशि को देख रहे हैं, 5वें हाउस को देख रहे हैं। तो 5वां हाउस क्रिएशन का होता है, अगेन 5वां हाउस आपके बच्चों का होता है। तो घर में आपके नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजने के भी बहुत चांस हैं कि आपको इस तरह की गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। संतान के रिगार्डिंग कोई अच्छी चीज़, संतान का सुख मिलना, संतान से सुख मिलना, उस तरह की चीज़ें। ये जो हाउस है आपकी एजुकेशन का भी होता है। तो एजुकेशन चाहे आपकी है, उसमें किसी भी तरह का हर्डल है वो दूर होगा, कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी इस टाइम पे। और हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं दूर भी जा सकते हैं इस टाइम पे, फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, जो कि अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बट फॉरेन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप देश छोड़ के ही जाएं, आप अपने देश में भी बहुत दूर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, आपका बच्चा पढ़ने के लिए दूर जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़, लाइक आपने कोई पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ना है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ना है, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होंगी। ये आपका सपोर्ट सिस्टम भी दिखाता है। ये हाउस आपके पूर्व पुण्य, पूर्व पाप जो आपने किए हैं इस जन्म में, पुराने जन्म में, वो भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो चीज़ें भी मिलती हैं, आपके बड़ों की ब्लेसिंग मिलना, ठीक है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग मिलना, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनकी ब्लेसिंग कैसी है आपको। तो इस टाइम पे चीज़ें अगर आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं हो रही है तो उनसे माफ़ी मांगिएगा, यानी कि कुछ ना कुछ गलती है आपकी डायनेस्टी में, आपके वंश में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं। आपके पितरों के टाइम से ना कोई कर्ज चल रहा हो सकता है, किसी फीमेल का कर्ज हो सकता है इस टाइम पर, अगर अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं होता। अगर चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो फिर हम उनको ठीक करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे ना, चीज़ों को ठीक खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी रेमेडी के करने से ठीक नहीं होंगी। ओवरऑल बहुत अच्छा है, 5वां हाउस 11वां हाउस एक्टिवेटेड है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और इस टाइम पे अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया का काम करते हैं, तो वो भी यहाँ पे फॉलोवर, ये आपके फॉलोवर दिखाता है, तो आपके फॉलोवर बढ़ सकते हैं, आपका कंटेंट वायरल जा सकता है, आपका कंटेंट पसंद किया जा सकता है। तो अप्रैल के मंथ में अगर आपके मन में है कि आपको कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है, कोई पेज बनाना है, ठीक है, कोई चैनल खोलना है, तो आप खोल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ना जो आपका सोशल सर्कल होता है उसकी राशि है। इस टाइम पे न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, नया सर्कल हो सकता है आप कोई किट्टी पार्टी ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि फीमेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फीमेल की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स हैं, ज्वेलरी हैं, इन चीज़ों का आप कुछ ना कुछ, चाहे आपके परफ्यूम्स भी होते हैं, वो भी वीनस है, मेडिसिन है, हीलिंग का कोई काम है, ठीक है। लेडीज़ के साथ कमेटी डालना, ठीक है, उनके साथ किट्टी डालना, उनको लेके आगे बढ़ना, लेडीज़ के ग्रुप के साथ मिलके कोई छोटा बिजनेस करना, उस तरह की चीज़ें लेडीज़ के लिए या लेडीज़ के साथ में मिलके कोई बिजनेस करना, उनके लिए कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, उनके लिए कोई ऐप लॉन्च करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे आपको लाभ दे सकती हैं, लॉन्ग टर्म नेम फेम भी दे सकती हैं। और इस टाइम पे आपका बड़े ही हाई प्रोफाइल लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि इस टाइम पे कोई इस तरह का इंसान भी अचानक आपकी लाइफ में आ सकता है और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव फील हो सकता है वो इंसान, लेकिन मोस्टली ये कार्मिक रिलेशनशिप होगी, बहुत सोच समझ के इसमें आगे बढ़िएगा। सो गाइज, जेमिनाइज, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश की है आपको ट्रांजिट समझाने की। मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितनी भी डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो भी करें। जेमिनाई, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो ये बुध का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। और जेमिनाइज के लिए ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा होता है। और ये की जो मैंने पहना है फिरोज़ा का ब्रेसलेट, ये भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये आपके बुध को अच्छा रखता है, वाणी के दोष खत्म करता है, और आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आप पैसा कमा पाते हैं। बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए बहुत अच्छा रहता है जेमिनाइज। तो आप अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, जिनके बिहाफ पे आप वीडियोज़ देखते हैं, उनको ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए इस वीडियो पे ना एक नंबर, मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, कॉल मत कीजिएगा, तो वहाँ से टीम आपको गाइड करेगी और सपोर्ट कर देगी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।